तृतीय कांड, बुद्ध ने क्या सिखाया, विस्तृत सारांश। डॉक्टर B.R. अंबेडकर की पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धम्म का तृतीय कांड बुद्ध की शिक्षाओं पर केंद्रित है। ये खंड बुद्ध के दर्शन, नैतिक दिशा निर्देशों, सामाजिक सुधारों और दुख से मुक्ति प्राप्त करने के व्यावहारिक उपायों की गहन चर्चा करता है। यहाँ बुद्ध के धम्म को मानवतावादी, नैतिक और दुख निवारण पर आधारित बताया गया है, जो मध्यम मार्ग, अति भोग और अति तपस्या से बचाव पर जोर देता है। यह कांड कई उपखंडों में विभाजित है, जिसमें धम्म की प्रकृति, अन्य समकालीन विश्वासों से तुलना, धम्म और अधम्म की परिभाषा, संयम की महत्वता तथा विभिन्न संवादों के माध्यम से इन सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया है। विस्तृत सारांश दिया गया है, जिसमें प्रमुख बिंदु, शिक्षाएं, संवाद और उपखंड शामिल हैं। बुद्ध की शिक्षाओं और दर्शन का अवलोकन। मुख्य दर्शन। बुद्ध की शिक्षाएं मानवता, नैतिकता और दुख से मुक्ति पर आधारित हैं। वे तर्क, अनुभव और अवलोकन पर निर्भर हैं, न कि अनुष्ठानों या अंधविश्वासों पर। प्रमुख अवधारणाएं। 4 आर्य सत्य। दुख का कारण, समुदय तृष्णा, दुख का निरोध और निरोध का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, आजीविका, प्रयत्न, स्मृति और समाधि। पंचशील, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नैतिक आचरण की आधारशिला। 10 पारमिताएं, दान, शील, नेकखम्मा, त्याग, पन्या, बुद्धि, वीर्य, ऊर्जा, खंति, धैर्य, सच, सत्य, अधिष्ठान, दृढ़ता, मेत्ता, प्रेम और उपेक्षा, समता। उद्देश्य, जीवन की वास्तविकता को समझना और उसके अनुसार जीना, स्वयं के प्रयास से मुक्ति प्राप्त करना। 2 उपखंडों के अनुसार विस्तृत विवरण। कांड को विभिन्न उपखंडों में बांटा गया है। उपखंड 1, धम्म बुद्ध का अपना स्थान, पृष्ठ 101। धम्म मानवता और नैतिकता पर आधारित है, जो दुख से मुक्ति का साधन है। ये तर्क और अनुभव पर टिका है, न कि अनुष्ठानों पर। बुद्ध स्वयं को मार्गदर्शक मानते थे, न कि दैवीय व्यक्ति। शिक्षाएं, धम्म जीवन की वास्तविकता समझने और उसके अनुसार जीने का माध्यम है। ईश्वरीय हस्तक्षेप के बजाय स्वप्रयास पर जोर। संवाद, मोहग्लान गणक का प्रश्न कि क्या शिक्षाएं व्यवस्थित हैं। बुद्ध गाय के बच्चे को प्रशिक्षित करने की तुलना देते हैं। नैतिकता, संयम और ध्यान से क्रमिक प्रगति। नैतिक निहितार्थ, अंधविश्वास को अस्वीकार कर तर्कसंगत जांच को प्रोत्साहित करना। उपखंड 2, बुद्ध का धम्म और विभिन्न विश्वास, पृष्ठ 105। ब्राह्मणवाद, जैनवाद आदि से तुलना। जाति व्यवस्था, पशु बलि का विरोध। समानता और सामाजिक न्याय पर जोर, जबकि अन्य प्रणालियां वर्ग विभाजन को स्वीकार करती हैं। शिक्षाएं, अहिंसा, समानता और करुणा को बढ़ावा। कठोर सामाजिक पदानुक्रम की आलोचना। संवाद, क्या बुद्ध ने सामाजिक संदेश दिया? हाँ, न्याय और समानता पर केंद्रित, जिसे आधुनिक लेखक अक्सर नजरअंदाज करते हैं। नैतिक निहितार्थ, सामाजिक असमानताओं को चुनौती, समावेशिता को बढ़ावा। उपखंड 3, धम्म क्या है, पृष्ठ 107। धम्म दुख को समझना और उसका निरोध है। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित। मानव कल्याण और शांति के लिए, स्वर्गीय पुरस्कारों के लिए नहीं। शिक्षाएं, 4 आर्य सत्य, दुख, कारण, तृष्णा, निरोध और मार्ग, अष्टांगिक। वर्तमान जीवन की नैतिकता पर फोकस, परलोक नहीं। संवाद, राधा कथीवर का निर्वाण पर प्रश्न। बुद्ध इसे लगाव और द्वेष से मुक्ति बताते हैं, अंतिम लक्ष्य। नैतिक निहितार्थ, तत्काल शांति के लिए नैतिक जीवन को प्रोत्साहित। उपखंड 4, अधम्म क्या है, पृष्ठ 116। अधम्म में हिंसा, झूठ, चोरी, लालच शामिल। जाति भेदभाव, शोषण भी। मूल कारण अज्ञान और तृष्णा, जो सामाजिक विभाजन पैदा करती है। शिक्षाएं, अधम्म मानवता को हानि पहुंचाता, दुख पैदा करने वाली प्रणालियां अधर्मिक हैं। जाति और दमनकारी प्रथाओं का त्याग। संवाद, जाति जैसी प्रणालियां दुख क्यों पैदा करती हैं? बुद्ध इसे अज्ञान और तृष्णा से जोड़ते हैं। नैतिक निहितार्थ, सामाजिक सुधार, समानता और करुणा की वकालत। उपखंड 5, संयम क्या है, पृष्ठ 132। संयम इंद्रियों पर नियंत्रण, लालच से बचाव और नैतिक आचरण है। यह दुख से मुक्ति का आधार है। शिक्षाएं, संयम से मन शुद्ध होता है, जो ध्यान और ज्ञान की ओर ले जाता है। संवाद, विभिन्न भिक्षुओं से चर्चा, जहां बुद्ध संयम को व्यावहारिक उदाहरणों से समझाते हैं। नैतिक निहितार्थ, व्यक्तिगत और सामाजिक शांति के लिए आत्मनियंत्रण। 3 प्रमुख शिक्षाएं और उद्देश्य। सामाजिक न्याय, धम्म को सामाजिक क्रांति के रूप में प्रस्तुत, जो जाति, शोषण और असमानता का विरोध करता है। नैतिकता,
अहिंसा, करुणा और समता पर जोर। बुद्ध कहते हैं, धम्म वो है जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित है। आधुनिक व्याख्या: अंबेडकर धम्म को वैज्ञानिक और तर्कसंगत बनाते हैं, आत्मा, ईश्वर और कर्मकांडों का खंडन करते हैं। ये दलितों और शोषितों के लिए मुक्ति का मार्ग है। समग्र उद्देश्य: धम्म को सरल और व्यावहारिक बनाना ताकि आम लोग दुख से मुक्त हो सकें। ये कांड बुद्ध की शिक्षाओं को एक व्यापक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है जो जीवन को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। यदि आप किसी विशिष्ट उपखंड का और विस्तार चाहें या अन्य कांड का सारांश, तो बताएं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।